तो यार आज का जो कंपैरिजन है वो बहुत ही ज्यादा खास है इस वजह से, क्योंकि आज हम कंपैरिजन करेंगे इंडियन की एक स्टेट, एक रियासत को पूरी एक कंट्री के साथ। तो देखते हैं एक इंडिया की सिर्फ एक स्टेट आगे चली जाती है या इंडिया की जो है वो जो कंट्री है बांग्लादेश, वो जो है वो बाजी ले जाती है। काफी खास कंपैरिजन है यार, देखिए एक कंट्री का एक स्टेट के साथ। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। मेरा नाम नवाब और मेरे साथ मौजूद है। अगर ये ओरिजिनल वीडियो देखना चाहते हो तो इट्स इनक्रेडिबल फॉर यू कि यूट्यूब चैनल पर मिलेगी, और इसके वीडियो का लिंक और यूट्यूब चैनल का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल की एक नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम कंपैरिजन कर रहे हैं वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश का। आजादी से पहले वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश न सिर्फ एक ही देश का हिस्सा थे बल्कि बहुत हद तक सिमिलर भी थे। लेकिन 1947 में बंगाल का कुछ हिस्सा ईस्ट पाकिस्तान बन गया और 1971 में बांग्लादेश। लेकिन आइए जानते हैं कि एक समय एक ही जैसे रहे दो जगहें जो आज अलग अलग देश का हिस्सा बन गए हैं, आज उन्हें किन किन पैमानों पर कंपेयर किया जा सकता है। तो बने रहिए वीडियो के साथ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं हेड्स इनक्रेडिबल फॉर यू। तो आइए शुरू करते हैं। ले जाएगी काफी यार, तरक्की कर ली है ना इंडिया ने। बिल्कुल। तो हिस्ट्री की बात करें तो 1947 तक की तो हिस्ट्री इन दोनों ही जगहों की बिल्कुल एक जैसी रही है। बहुत पहले से ही थाईलैंड, सुमात्रा जैसी जगहों पर बंगाल से ट्रेड हुआ करता था। 1947 में आजादी और ईस्ट पाकिस्तान के पार्टीशन के बाद लेकिन चीजें थोड़ी बदल गई थी। वेस्ट बंगाल तो इंडिया का ही पार्ट रह गया, लेकिन ईस्ट पाकिस्तान अगले 24 से 25 सालों में ही बांग्लादेश बन गया। वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश यानी कि बंगाल के उस पर्टिकुलर रीजन में 20,000 से भी पहले के कुछ टूल्स मिले हैं, जिससे ये पता चलता है कि यहाँ पर ह्यूमन एग्जिस्टेंस बहुत ही ज्यादा पहले से थी। और हिस्ट्री इन दोनों ही जगहों की बहुत ही खुशहाल रही थी। लेकिन लगभग एक ही जैसे लोग, लगभग एक ही जमीन होने के बावजूद आखिर बॉर्डर की एक लाइन कितना अलग कर पाई है चीजों को इन दोनों ही जगहों के लिए पिछले 74 से 75 सालों में। जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसका हमें एक अच्छा हिसाब दे देगा। 2020-21 के नॉमिनल जीडीपी की बात करें तो वेस्ट बंगाल की वो नॉमिनल जीडीपी 206.64 बिलियन डॉलर्स की रही। वहीं 2021 के एस्टिमेटेड नॉमिनल जीडीपी बांग्लादेश के लिए 352.90 बिलियन डॉलर्स की है। मतलब थोड़ा फर्क जरूर है जीडीपी में, होगा भी, आखिर वेस्ट बंगाल एक स्टेट है और बांग्लादेश एक पूरी की पूरी कंट्री। लेकिन अगर साइज की बात करें तो उसमें असल में कोई इतना ज्यादा भी फर्क नहीं है। वेस्ट बंगाल का टोटल एरिया करीबन 88,752 किलोमीटर स्क्वायर का है और बांग्लादेश का लगभग 1,47,570 किलोमीटर स्क्वायर का। यानी कि अगर दो वेस्ट बंगाल मिला दिए जाएं तो वो बांग्लादेश से बड़े हो जाएंगे साइज, जीडीपी लगभग दोनों के मामले में। बांग्लादेश असल में इसलिए भी छोटा है साइज में क्योंकि वो इंडिया से अलग होने के बाद फिर पाकिस्तान से वापस अलग हुआ। लेकिन पर कैपिटा के मामले में अभी बांग्लादेश ने इंडिया को पीछे छोड़ दिया है। खैर, वेस्ट बंगाल के पर कैपिटा इनकम अभी भी बांग्लादेश से थोड़ी सी ज्यादा ही है, लेकिन इसका सबसे बड़ा क्राइटेरिया है असल में पॉपुलेशन। वेस्ट बंगाल के साथ भले ही थोड़ा बहुत कंपैरिजन बांग्लादेश की पॉपुलेशन का किया जा सकता है, लेकिन इंडिया के मुकाबले बांग्लादेश की पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा कम है, जिस वजह से इंडिया को अपनी पर कैपिटा इनकम को ऊपर उठाने में काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन ये बात माननी होगी कि बांग्लादेश ने फिर भी इसमें काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट दिखाया है। पॉपुलेशन की बात हो ही रही है तो बांग्लादेश की पॉपुलेशन की अगर बात करें तो वो करीबन इस वक्त 16.62 करोड़ के आसपास है। वहीं वेस्ट बंगाल की पॉपुलेशन करीबन 10.19 करोड़ के आसपास। यानी कि दोनों की ही पॉपुलेशन इंडिया की टोटल पॉपुलेशन के मुकाबले बिल्कुल भी नहीं है, और यही कारण है कि जीडीपी का पर कैपिटा डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया के लिए उतना ज्यादा नहीं है जितना इस वक्त बांग्लादेश का हो गया है। लेकिन जहां तक बात है क्वालिटी ऑफ लाइफ की, तो मैं इसके लिए कोई वेस्टर्न इंडेक्स नहीं दिखाऊंगा कि इस पर्टिकुलर आर्टिकल या इस पर्टिकुलर रिपोर्ट ने हमें ये रैंकिंग दी है या इन कंट्रीज से पीछे रखा है। लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ में हमें अभी भी इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है दोनों ही जगहों को, फिर चाहे वो बंगाल हो या फिर बांग्लादेश। मॉडर्न डेवलपमेंट दोनों ही जगहों में हो जरूर रहा है, लेकिन आज भी वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश दोनों में ही काफी ज्यादा पॉपुलेशन गरीबी रेखा यानी कि पॉवर्टी लाइन के नीचे रहती है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के मामले में भी बांग्लादेश की रैंकिंग 133वीं है दुनिया भर में, और वेस्ट बंगाल की हम अकेले की रैंकिंग नहीं निकाल सकते, लेकिन
पूरे इंडिया की रैंकिंग 131वीं रही पूरी दुनिया में। यानी कि ये रैंकिंग तो क्लियरली बता रही है कि अभी भी बेहतरी के लिए बहुत ही ज्यादा काम बाकी है दोनों ही जगहों पे। चलिए बेहतरी की बात हो ही रही है तो नजर मार लेते हैं इन दोनों ही जगहों की डेवलपमेंट पे। शुरुआत करें अगर नॉर्मल पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, तो वेस्ट बंगाल में इस वक्त करीबन 1 लाख किलोमीटर के आसपास का टोटल रोड्स का नेटवर्क है। कोलकाता इस वक्त एक सेंट्रल जोन का काम कर रहा है। इंडियन ईस्टर्न रेलवेज, सदर्न ईस्टर्न रेलवेज, कोलकाता मेट्रो के साथ साथ मेजर रिवर पोर्ट्स के लिए भी ईस्टर्न इंडिया के कोलकाता के अंदर इस वक्त मेट्रो सिस्टम भी ऑपरेशनल है, जो कि भारत का भी सबसे पहला ऑपरेशनल मेट्रो सिस्टम था। यहीं से अंडमान और निकोबार आइलैंड के पोर्ट ब्लेयर के लिए पैसेंजर सर्विसेज और कार्गो शिप्स भी आपको ऑपरेट होती हुई दिख जाएंगी। साथ ही काफी सारे गवर्नमेंट ओन ऑर्गेनाइजेशन के बस सर्विसेज भी सिटी के अंदर चलाए जाते हैं। उसके अलावा टैक्सीज, ऑटो रिक्शा, इलेक्ट्रिक रिक्शा वगैरह जो है वो भी स्टेट के अंदर चलते ही हैं। उसके अलावा कोलकाता ट्रैम, शायद नाम आपने सुना होगा, एशिया की सबसे ओल्डेस्ट ऑपरेटिंग ट्रैमवे है। काफी लाइन्स पहले के मुकाबले वैसे इसकी अब क्लोज हो चुकी है, लेकिन आपको फिर भी कोलकाता में देखने के लिए मिल जाएगी। वहीं बात करें अगर बांग्लादेश की, तो करीबन 22,000 किलोमीटर के आसपास का रोड नेटवर्क वहां पर अवेलेबल है। साथ ही दुनिया का सबसे बड़ा इनलैंड वाटरवे का नेटवर्क भी आपको बांग्लादेश के अंदर ही मिलेगा। 3 मेजर सी पोर्ट आपको बांग्लादेश के अंदर देखने को मिलेंगे। मेट्रो ट्रेन के सिस्टम पर भी इस वक्त ढाका के अंदर बांग्लादेश में काम चल रहा है। बाकी नॉर्मली आपको बस सर्विस और टैक्सी या ऑटो रिक्शा का सर्विस भी आपको कंट्री के अंदर देखने को मिलेगा ही। वहीं अगर बात करें एयरपोर्ट्स की, तो 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स इस वक्त बांग्लादेश के अंदर अवेलेबल है। उनकी फ्लैग कैरियर विमान बांग्लादेश एयरलाइन वहां लगभग सारे एयरलाइंस के ऊपर डोमिनेट करती है और हो सकता है आपने कभी ना कभी नाम भी इस एयरलाइन का सुना हो। वहीं वेस्ट बंगाल के अंदर भी डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स तो काफी सारे हैं, लेकिन कोलकाता का नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट और सिलीगुड़ी के बगडोगरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आपको इंटरनेशनल फ्लाइट्स मिल जाएंगी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट ही कोलकाता में मौजूद इस वक्त स्टेट का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है। वहीं अब अगर आखिर में बात कर लें थोड़ी साइंस और टेक्नोलॉजी की, वेस्ट बंगाल में कोलकाता को एक तरह से आईटी हब कहा जा सकता है, लेकिन स्पेस के मामले में तो खैर वेस्ट बंगाल को हम बांग्लादेश से कंपेयर नहीं कर सकते। उसके लिए हमें इसरो को बांग्लादेश की स्पेस एजेंसी के साथ कंपेयर करना होगा, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर भी उनकी एक स्पेस एजेंसी मौजूद है। 2018 में ही यूनाइटेड स्टेट्स की मदद से उन्होंने कंट्री की पहली कम्युनिकेशन सैटेलाइट बाघबंधु 1 लॉन्च किया था। और टेक्नोलॉजी के मामले में भी कहीं ना कहीं बांग्लादेश प्रोग्रेसिव है, यानी कि जिस हिसाब से बांग्लादेश को बने अभी कोई बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है, फ्यूचर कहीं ना कहीं बांग्लादेश का टेक्नोलॉजी के अंदर भी काफी अच्छा दिख रहा है। वही अगर वेस्ट बंगाल के फ्यूचर की बात की जाए तो खैर काम तो वहाँ भी हो ही रहा है, लेकिन बेहतरी की गुंजाइश अभी इन दोनों ही जगहों पर मौजूद है। बाकी तो अगर आप वेस्ट बंगाल या बांग्लादेश से कहीं से इस वीडियो को देख रहे हैं तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये भी। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए। यार मैं हैरान रह गया कि बांग्लादेश की आबादी जो है पॉपुलेशन 16 करोड़ से भी ज्यादा है, तो बाकी उसका आप एरिया देखें तो 147 है, 147 1,47,000 है, कुछ ऊपर है। और पाकिस्तान का देखें तो तकरीबन 8 लाख है, और पाकिस्तान की 22 करोड़, उधर 16 करोड़। यार बहुत ज्यादा, मतलब फिर तो ऐसे लोग रहते होंगे यार, बहुत ज्यादा है यार पॉपुलेशन। आप खुद देख सकते हैं रकबे के लिहाज से, मैं कहता हूँ पूरे एरिया के लिहाज से तो सिर्फ बंदे ही आएंगे, बाकी तो सारी जगह नहीं बचेगी। और यार बांग्लादेश की तरक्की से मैं काफी ज्यादा हैरान हूँ कि आईटी में और स्पेस में और इतनी मतलब कमाल तरक्की कर ली है बांग्लादेश ने। वैसे अगर देखा जाए तो वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के कंपैरिजन में कोई ज्यादा फर्क नहीं आया। नहीं था, कुछ चीजें थी जिसमें जो है वो, जैसे एयरपोर्ट हम कह लें तो इसमें थोड़ा बांग्लादेश आगे जा रहा था। सबसे बड़ा फर्क तो ये एक सिटी को किया जा रहा था कंट्री से कंपेयर। सिटी नहीं, एक स्टेट की बात कर रहे हैं ना। हाँ, एक स्टेट को हम जनाब पूरा मतलब कंट्री के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं, तो भाई कुछ फर्क तो आएगा। और दूसरा जो मैं सबसे हैरान रह गया कि जिस तरह होता है ना, एक प्राइवेट एयरप्लेन कंपनी जो है वो एक ऊपर जा रही होती है, जैसा कि पाकिस्तान में है, PIA बिल्कुल ही नीचे जा चुका है। तो बांग्लादेश का मुझे बहुत अच्छा लगा, विमान उनकी जो अपनी कंपनी है ना, वो सबसे ऊपर जा रही है। एक छोटा सा मुल्क है यार, देखें उसने अपनी एयरलाइन को इतना अच्छा बनाया हुआ है कि वो सबसे जनाब ऊपर जा रही है, तो उसके साथ कोई कंपैरिजन ही नहीं है उन दूसरी कंपनी का। तो यार उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, रोहित रिएक्शन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें मजीद इस तरह वीडियो देखने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।